कन्यके माँ भयसि पुत्री त्वां मातुः समीपे प्रापयिष्यामः। दुहितः खेदं मा वह भगवती भुङ्क्ष किंचित पिब पयः एते तव भ्रातरः यत् कथयिष्यसि तत् एव करिष्यामः। मा अस्म रोदनये प्राणान् संशय पदवीम् आरोपय। मा अस्म कोमलम् इदं शरीरं शोक ज्वाल अवलीढं कार्षिः इति सहस्रधा बोधनेन कथमपि संबुद्धा किंचित दुग्धं पीतवती। ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य बालिके कथय क्व ते पितरो कथम एतत् अस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता किं ते कष्टं कथम अरोधि किं वांछसि किं कुर्मः। अब इसका अर्थ देख लीजिए। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? एका कन्यका अंके निधाय। एक कन्या को लेकर के गोद में एक कन्या को लेकर के एक छात्र आया था। वो जो कन्या थी रो रही थी और उसके जो आंसू बह रहे थे उसको चुप करवाने में कोई भी सफल नहीं हुए और उसके नयन के आंसुओं को देख करके हम सब भी रोने लगे थे, हम सब के भी आंसू बहने लगे थे। ये कौन कह रहा था? ब्रह्मचारी गुरुजी बता रहे हैं किससे? योगी राज से। अब इसके आगे बता रहे हैं जब वह उसको रोना उसका समाप्त नहीं हुआ है, फिर से ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं अथ कन्यके, इसके बाद कन्यके अय कन्या माँ भयसि, डरो मत। भयसि लुट लकार का प्रयोग है, मत डरो। पुत्री अय पुत्री त्वां मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, तुमको माता के पास, प्रापयिष्यामः मतलब पहुंचा देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे। अय कन्या मत डरो, अय पुत्री डरो मत, निश्चिंत हो जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा देंगे। दुहिता अय पुत्री खेदम माँ वह खेद मत करो, चिंता मत करो। भगवती अय देवी भुङ्क्ष किंचित, कुछ खा लो। पिब पयः, कुछ पी लो। एते तव भ्रातरा, ये सब तुम्हारे भाई हैं। यत कथयिष्यसि, जो तुम कहोगी, यत जो कथयिष्यसि कहोगी, जो कहोगी, तत एव वह ही करिष्यामः, करेंगे। तुम जो कहोगी हम लोग वही करेंगे। माँ अस्म रोदनये, रोने के द्वारा, अपने रुदन के द्वारा प्राणों को संशय पदवीं आरोपय। माँ संशय पद को संशय में मत डालो। तुम इतना रो रही हो, इस रुदन के द्वारा तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे, तुम रो मत, अपने प्राणों को संकट में मत डालो। माँ अस्म कोमलम इदं शरीरम शोक ज्वालावलीढ़ं कार्षि, शोक रूपी अग्नि में अपने इस कोमल शरीर को मत खींचो।
कार्य मतलब खींचना, डालना। अपने इस कोमल शरीर को शोक रूपी अग्नि में मत झुलसाओ, मत डालो, जलाओ मत। इति इस प्रकार सहस्त्रधा हजारों प्रकार से, हजारों तरह से, बोधनेन समझाने पर, बताने पर, कथमपि संबुद्धा। क्या बातें चल रही है? आपसे हम बोले हैं ना, जिसको भी बात करना है क्लास से बाहर जाए, यहाँ नहीं रहना है। बात करना है आप बाहर जाइए, यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है। बाहर जाकर चाहे जो करिए, हमसे नहीं मतलब है। कथमपि संबुद्धा किंचित दुग्धम पीतवती। कुछ थोड़ा सा दूध पी, थोड़ा सा दूध पी। ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य। उसके बाद मेरे द्वारा अपने गोद में उसे बैठाया गया, उसे समझाया गया बहुत। फिर उसके बाद उसे अपने गोद में मैंने बिठा करके पूछा, बालिके ऐ पुत्री कथय, कहो, क्वा ते पितरो, तुम्हारे माता पिता, क्वा माने कहाँ हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। कथम एतत् अस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता। कथम कैसे, अस्मिन् आश्रम, इस आश्रम में समायाता पहुँच गई। तुम इस आश्रम में कैसे आई, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है। कथम अरोधि, तुम क्यों रो रही हो। किम वांछसी, तुम क्या चाहती हो। किम कुर्मा, हम लोग क्या करें। इस प्रकार के प्रश्न पूछे कौन, ब्रह्मचारी गुरु। किससे, किससे, हाँ, वो जो कन्या थी 7 वर्षीय, उससे पूछे। आगे देखिए, इति, इस प्रकार, पृष्ठा माने पूछने पर, इस प्रकार पूछने पर, इसका भी वाचन करिए। इति पृष्ठा मुग्धतया अपरिकलित वाक्पटवा भयेन विशिथिल वचन विन्यासा लज्जया अतिमंदस्वरा शोकेन रुद्धकंठा चकित चकित इव कथम अपि अबोधयत अस्मान् यद एषा अस्मिन् नेदीयस्य एव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। अब यहाँ पर देखेंगे, ऐसा लास्ट वाली लाइन में देखिए एकदम नीचे, ऐसा अस्मिन नेदीयस्य, ऐसा कौन, यह कौन, यह कन्या, यह जो बालिका है। अस्मिन नेदीयस्य, अस्मिन इसी आश्रम के, नेदीय माने समीप, इसका अर्थ लिख लीजिए। नेदीय का क्या अर्थ है, समीप। इसी आश्रम के समीप में ही, इसी आश्रम के पास के, आश्रम के समीप के ग्रामे वसतः, ग्राम में रहने वाले, वसता माने रहने वाले, कस्यापि किसी ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, किसी ब्राह्मण की पुत्री है। ये जो कन्या है, इसी आश्रम के पास ही कोई गांव है, उस गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। ये कौन बताया, उस कन्या ने बताया। कन्या से पूछा गया था ना, तुम कहाँ से आई, यहाँ कैसे पहुँच गए, माता पिता कौन है, वो कन्या बताई है। कैसे बताई है, इति पृष्ठा, इस प्रकार पूछने पर। क्या पूछे थे, किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है। कथम अरोधि, क्यों रो रही हो। किम वांछसी, क्या चाहती हो। किम कुर्मा, हम क्या करें। क्वा ते पितरो, तुम्हारे माता पिता कौन है। इस प्रकार पृष्ठा पूछने पर मुग्धतया, मुग्धतया मतलब जो बाल्य भाव है, छोटी बच्ची है तो बाल्य भाव के कारण, बचपन भाव के कारण,
अपरिकल्पित वाक्पटुता। छोटी बच्ची है तो बोलने में पटु तो है नहीं, बोलने में चतुर नहीं है ना। वाक्पटुता, वाणी में पटुता अपरिकल्पित नहीं है। वाणी में पटुता वार्ता की चातुरी से रहित, अपरिकल्पित मतलब रहित। भयेन, भय के कारण, वो डरी हुई थी, भय के कारण विशिथिल वचन विन्यास, उसकी जो वाणी है, जो वचन वो बोल रही है वह विशिथिल है, बहुत ही शिथिल है, अच्छे से बोल नहीं पा रही है। लज्जया अति मंद स्वराः, अभी ये लोग जो पूछ रही है नए नए हैं उस बच्ची के लिए, तो लज्जा भी आ रही है उसको, डरी हुई है, इसलिए अति मंद स्वरा, बहुत ही धीमे स्वर में, शोकेन, शोक के कारण, कष्ट के कारण, रुद्ध कंठा, रुधे हुए कंठ वाले। जब आप बहुत रोएंगे तो रोने के कारण गला रुध जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है, उसी को कहेंगे रुद्ध कंठा। बहुत रोई है ये बच्ची, तो रुद्ध कंठा, रुद्ध कंठों वाली, चकित, चकिता इव, आश्चर्यचकित हुई है ना सबको देख करके और फिर डरी हुई है। चकित की तरह, कथम कथमपि, जैसे तैसे, कथम कथमपि, जैसे तैसे, अबोधयत अस्मान, हम सभी को अबोधयत माने बताई, यद माने जो, ऐसा माने यह कन्या, क्या बताई, अस्मिन नेदीयस्य एव, इसी आश्रम के समीप में ही, ग्रामे वसतः, एक गांव में निवास करने वाले, कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, किसी ब्राह्मण की तनया है, किसी ब्राह्मण की पुत्री है। इसके आगे देखिए, इतना समझ में आ गया, आगे देखिए। एनाम च, पढ़िए, सुंदरीम आकल्य को अपि, कह अपि यमनतनया, नदी तटात् मातुः हस्ताद् अच्छिद्य क्रंदन्तीं नीत्वा अपससार, ततः किंचित अध्वान अतिक्रम्य यावत् असिधेनुकां संदर्श्य विभीषकया अस्याः क्रंदन कोलाहलं शमयितुं येष, तावत् अकस्मात् कः अपि काल कंबल इव भल्लुकः वनांत उपजगाम, वनांताद् उपजगाम, दृष्ट्वा एव यवनतनयः असौ तत्र एव त्यक्त्वा कन्यका इमां साल्मलि तरुम् एकम् आरुरोह, विप्रतनया च इयं पलासि श्रेण्यां प्रविश्य गुणाक्षरन्यायेन इत एव समायाता, यावत् भयेन पुनः रोदितुम् आरब्धवती, तावत् अस्मत् छात्रेण एव आनिनेति। यहाँ पर देखेंगे, यावत, जब तक, यावत माने जब तक, भयेन, भय के कारण, पुनः, फिर से, रोदितुम, रोना, आरब्धवती, आरब्ध की, तावत माने तब तक, अस्मत् छात्रेण, हमारे छात्र के द्वारा, हमारे छात्र के द्वारा इसे आनिनेत माने लाया गया, आने लाया गया है। जब तक ये फिर से ये रोना शुरू की थी ना, तभी तो वो शाम को छात्रों को भेजे थे, लाए थे। इसके पहले वो कब रोई थी,
जब कोई यमन युवक इसकी माता के हाथ से इसको छुड़ा करके लेके भागा था, तब भी रो रही थी। इस पैराग्राफ में उसे पढ़ेंगे। एनाम चा, एनाम कौन? एनाम माने इसको किसको? इस कन्या को। एनाम कन्याकाम। इस कन्या को सुंदरीम आकल्य, सुंदरी मान करके, ये जो कन्या है छोटी बच्ची वह एक सुंदरी है ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके, कोई यमन तनय, कोई मुसलमान बालक, यमन माने मुसलमान, तनय माने पुत्र, कोई मुसलमान का पुत्र, कोई मुसलमान बालक नदी तटात, नदी के तट से, मातु माता के हस्तात हाथ से, आच्छिद्य छीन करके, क्रंदंतीम रोती हुई, नीत्वा अपससार रोती हुई उसे बालिका के हाथ को छुड़ा करके, हस्तात हाथ से, आच्छिद्य माने छीन करके, अपनी माता के हाथ पकड़े थे, उसकी माता के हाथ से उसका हाथ छुड़ा करके, जब हाथ छुड़ाएंगे तो वो चिल्लाएगी, रोएगी, तब उस रोती हुई बच्ची को ले करके कोई यवन युवक भाग गया, अपससार भाग गया। फिर से देखिए, यह जो छोटी कन्या है इसको उस यवन युवक ने सुंदरी मान लिया, सुंदरीम आकल्य, सुंदरी मान करके, को अभी यमन तनया, कोई यमन तनय, कोई मुसलमान का पुत्र, नदी तटात मातु हस्तात, ये बच्ची जो है अपनी माता के साथ में नदी के तट पर गई हुई थी, माता की उंगली पकड़ी हुई थी, तो उस माता के हाथ या माता की उंगली से छुड़ा करके, छीन करके, रोती हुई इस बालिका को ले करके भाग गया। इतना समझ में आया? ततः इसके बाद किंचित अध्वानम अतिक्रम्य, जब भाग गया थोड़े दूर, अध्वान माने होता मार्ग, कुछ मार्ग थोड़ी दूरी जब अतिक्रम्य मतलब अतिक्रमण कर गया, थोड़ा आगे निकल गया, कुछ रास्ते पीछे छूट गए हैं, आगे निकलकर यावत जब तक असिधेनुकाम, असिधेनुकाम कहते हैं, तलवार देखे हैं? तलवार देखे हैं? जो कमर में लटकाया जाता है, तलवार राजाओं के। और चाकू देखे हैं? चाकू जिससे सब्जी काटते हैं, देखे हैं ना? उस चाकू से बड़ा और तलवार से छोटा, उसी की तरह एक होता है जिसको कमर में खोजते हैं। रानी महारानी लोग जो रहती हैं कमर में हमेशा रखती हैं उसको, राजा लोग भी रखते हैं। कटार, कटार देखे हैं? उस छोटे तलवार को कटार कहते हैं। हाँ, रियल में हम भी नहीं देखे हैं। असिधेनुकाम माने वही छोटी कटार। यावत जब तक असिधेनुकाम संदर्भ से, उस छोटी कटार को, छुरी को, चाकू को, संदर्भ माने दिखाया। वह जो बच्ची थी रो रही थी ना, रो रही है तो उसके रोने की आवाज़ को सुनकर हो सकता है कोई आ जाए, तो उसको चुप करवाने के लिए, उसके रोने की जो आवाज़ थी वो शांत हो जाए, चुप करवाने के लिए उसे चाकू दिखाकर डराता है। यावत जब तक असिधेनुकाम, चाकू को संदर्भ माने दिखाकर, विभीषकया डराते हुए, विभीषकया डरा रहा है, उसे बच्ची को भय लग रहा है, इसलिए अस्याह क्रंदन कोलाहलम समयितुम ये से, इस अस्याह कन्या का, इस कन्या के क्रंदन कोलाहल, रोने का कोलाहल जो था उसको समयितुम शांत करने की इच्छा से, कन्या के रोने के कोलाहल को शांत करने की इच्छा से, जब तक उस यवन युवक ने जैसे ही चाकू दिखाया कि तुम शांत हो जाओ नहीं तो तुम्हारा गर्दन काट देंगे, तुम्हारी नाक काट देंगे, शांत हो जाओ नहीं तो चाकू घोंप देंगे, इस प्रकार से चाकू वो दिखाए, जब तक वो दिखाए तभी, तावत तब तक, अकस्मात अचानक, कह अपि काल कंबल इव भल्लुका, कोई काल कंबल इव, काल मतलब काल है जो यमराज है, काल वो वाला काल मतलब अंतिम समय वाला काल, काल की तरह, यमराज की तरह और
काले कंबल की तरह, कंबल के समान भल्लुका, कोई भालू वनांतात वन से उपजगाम आ गया। जंगल रहा होगा किनारे किनारे, उस जंगल के किनारे रास्ता रहा होगा, उस रास्ते से उस बच्ची को लेकर जा रहा था और उसे छुरी दिखा करके चुप करवाना चाहा। तभी अचानक जंगल से काले कंबल के समान, मानो वह काल हो, वह खा जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे, ऐसे काल की तरह कोई वन के भाग से, वन से कोई भालू आ गया। अब भालू आ गया तब देखिए क्या होता है। दृष्टवा एव, उस भालू को देख करके, यमन तनया, वह जो यमन तनय था, मुसलमान था, असौ, इस बच्ची को, इस कन्या को, तत्र एव, वहीं पर, त्यक्त्वा, छोड़ करके, कन्यका इमाम, इस कन्या को वहीं पर छोड़ करके, सालमली तरुम एगाम आरूढ़, एक सालमली के वृक्ष पर चढ़ गए। जब बच्ची को चाकू दिखाया कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो चाकू से गर्दन काट देंगे, तभी एक भालू आ गया जंगल से और उस भालू को देख करके वह यमन युवक बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया और स्वयं सालमली के वृक्ष पर चढ़ गया, नहीं तो भालू उसे ही खा जाता। भालू कैसा था? काल कंबल इव भल्लुका, काल के समान था, मानो काल आ जाएगा जो उसके सामने जाएगा, और काले काले कंबल की तरह था, बहुत काला था, बड़ा सा था, काला सा। तो प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि यमन तनय किस वृक्ष पर चढ़ा था? यमन तनय उस कन्या को कहाँ से अपहरण किया था, कहाँ से लेकर के आया था? नदी के किनारे से माता का हाथ छुड़ा करके रोती हुई उस कन्या को लेकर के भाग गया था। आगे देखिए, अब उस कन्या को तो वहीं छोड़कर वे ऊपर चढ़ गया है ना सालमली वृक्ष पर, वो कन्या क्या करेगी? विप्र तनया, विप्र माने ब्राह्मण, ये ब्राह्मण की पुत्री है ना, इसके पहले वाले पैराग्राफ में पढ़े हैं, ब्राह्मण से तनया अस्ति, विप्र कन्या या ब्राह्मण की पुत्री, चा इयम, इयम माने या, और यह ब्राह्मण की पुत्री पलासी श्रेणियाम प्रविश्य, पलाश का वृक्ष आप लोग देखे होंगे, पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो उस पलाश के जो पत्ते गिरे हुए थे उससे, या फिर पलाश के झुंड में जो उसके कुंज थे उसमें छिपते छिपाते, छिप छिप करके, पलाश श्रेणियाम, पलाश के कुंज में छिप करके, प्रविश्य माने प्रवेश करके, गुणाक्षर न्यायेन, घुन जानते हैं? घुन, घुन जब कोई वृक्ष या लकड़ी काट देता है, काटता है ना, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी है, इसको काटेगा तो कोई आकार बन जाता है ना, लेकिन वो घुन जो है आकार नहीं बनाता है, अपने आप आकार बन जाता है। कभी आपको कोई अक्षर दिखेगा, कोई चित्र दिखेगा, लेकिन वो इस उद्देश्य से नहीं काटता है कि हमको यही चित्र बनाना या फिर ये अक्षर बनाना है। पेड़ों पर आप देखेंगे तो, या फिर लकड़ियों पे देखेंगे, घुन काटा रहता है, उसकी डिजाइन बनी रहती है, तो उसी को कहेंगे घुणाक्षर, घुन का अक्षर, उस घुणाक्षर न्यायेन, उसी न्याय से जैसे घुन काटता है लकड़ी को, उसी की तरह ही यह कन्या भी, मतलब इस कन्या को तो पता नहीं था ना कि यहाँ पर आश्रम है इसीलिए यहाँ पर आई है, उसको कुछ नहीं पता था कि हम इधर जा रहे हैं तो इधर आश्रम है, और ना ही घुन को पता रहता कि हम ऐसे ऐसे काट रहे हैं तो कोई आकृति बन जाएगी। उसे गुणाक्षर न्याय से इत एव समायाता, यहाँ पर ही आ गई, यहाँ पर पहुँच गई। कौन? कन्या। ये कौन बता रहा है? किससे बता रहे हैं? योगीराज महामुनि से। तो इस तरह से वह यहाँ पर पहुँची। यावत, जब तक, भयेन, भय के कारण, पुनः रोदितुम आरब्धवती, रोना शुरू करती, तावत, तब तक, ये हमारे आश्रम के समीप पहुँच गई थी गुणाक्षर न्याय से, जब तक ये फिर से रोना शुरू की तभी हमारे द्वारा भेजे गए छात्र के द्वारा ये यहाँ पर लाई गई। तावत, तब तक, अस्मत् छात्रेण, हमारे छात्र के द्वारा, एव आनीते, यहाँ पर लाई गई, आनीता, ले आई गई। इतना समझ में आया? आगे देखें।
कितना समय हुआ? 11:06। देखिए ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु, किससे कह रहे हैं? योगीराज से। तो योगीराज इसको सुने ना, तो सुन करके तद वह आकर्ण्य माने सुन करके कोपात बहुत ही क्रोधित हो गए। ये सुने कि किसी ब्राह्मण कन्या का अपहरण हो गया है और कोई यवन युवक का अपहरण कर रहा है, उसे चाकू दिखा रहा है, फिर भालू आ गया तो उसको छोड़ करके स्वयं ही वृक्ष पर चढ़ गया है। ये सब सुने तो उनको क्रोध आ गया। तद आकड़ उसे सुन करके कोपात कोप से ज्वाला ज्वलित इव, कोप की ज्वाला से जलते हुए की तरह, कोप की क्रोध की ज्वाला से जलते हुए की तरह योगी प्रोवाच, योगी बोले, योगीराज बोले। क्या बोले? इस कथन को नोट करिएगा कि ये कथन किसका है? योगीराज का। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है। विक्रम राज्ये अपि कथम एष पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः। विक्रम के राज्य में भी, विक्रम राज्य अपि, विक्रमादित्य का नाम सुने होंगे इतिहास में, वीर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के राज्य में भी कथम एष, यह कैसा पातकमया, पातक माने पाप, पाप से युक्त दुराचार का उपद्रव है। विक्रमादित्य के समय में भी यह पाप से भरा हुआ दुराचार का उपद्रव, ये कैसा उपद्रव है? तभी जब ये कह रहे हैं तो ब्रह्मचारी गुरु सुन रहे हैं। यहीं तक है इनका कि इतना ही बोले हैं इसमें। विक्रम नहीं, आगे अब ब्रह्मचारी गुरु बोल रहे हैं। इनका कथन इतना है, योगी प्रोवाच, योगी बोले, विक्रम राज्य अभी, विक्रम के राज्य में भी कथम एष पातकमयो, यह पातक मतलब पाप से युक्त दुराचाराणाम उपद्रवा, दुराचारियों का उपद्रव कैसा? विक्रमादित्य के राज में भी पाप से युक्त दुराचारियों का उपद्रव कैसा है? तभी ततः सा उवाच, उसके बाद सामान्य वह ब्रह्मचारी गुरु, उवाच माने बोले। उसके बाद ब्रह्मचारी गुरु बोले, क्या बोले? महात्मन है भगवान, क्वाधुना विक्रम राज्यम, अब कहाँ विक्रम राज्य है? ये विक्रमादित्य का राज्य नहीं है। वीर विक्रमस्य तो भारत भुवम वीरहय गतस्य वर्षाणाम सप्तदशकानि व्यतीतानि। वीर विक्रमादित्य के गए हुए, भूमि को छोड़कर गए हुए 1700 साल हो गए, 1700 साल व्यतीत हो गए। वीर विक्रमस्य, वीर विक्रमादित्य के भारत भुवम विरहय, भारत भूमि को छोड़े हुए सप्तदश शतकानि, 1700 साल, वर्षाणाम 1700 साल, 1700 वर्ष, गतस्य व्यतीतानि बीत गए हैं। वीर विक्रमादित्य को भारत भूमि को छोड़े कितने समय हो गए? 1700 साल। क्वा अधुना मंदिरे मंदिरे जयध्वनि, मंदिर मंदिर में जय ध्वनि कहाँ है? क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद, इस समय तीर्थों तीर्थों में, तीर्थ तीर्थ में घंटा का नाद कहाँ, घंटे की ध्वनि कहाँ है? क्वा अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, आज मठ मठ में वेदों का घोष कहाँ है? मठ बनाए जाते थे, मठों में वेद पढ़ाया करते थे गुरु लोग, तो आज वह मठ नहीं है, वेदों का घोष भी नहीं है। अद्य ही वेदा विच्छिद्य, आज ही वेद को फाड़ करके विथेषु विक्षिप्यन्ते, गलियों में फेंका जा रहा है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु ध्यायन्ते, जो धर्म शास्त्र वाले ग्रंथ हैं उनको जला करके धुएं में उड़ाया जा रहा है, धुआं बनाकर उसे उड़ा दे रहे हैं। पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, पुराणों को पीस करके पानी में मिला दे रहे हैं, पानी में गिरा रहे हैं। भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्रंष्ट्रेषु भर्जन्ते, जो भाष्य है उनको भूज रहे हैं।
जहाँ दाना भुजाया जाता है उसमें डाल करके उसको जला रहे हैं, उसे चना भूज रहे हैं। इसमें लिखा नहीं चना भूज रहे हैं, जो भी भूज रहे होंगे। भाष्यों को भ्रष्ट कर रहे हैं, भूज रहे हैं। क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मुगल काल में यही हुआ था ना, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, कहीं पर तुलसी के वन काटे जा रहे हैं। क्वचित दारा अपह्रियन्ते, कहीं पर पत्नी का अपहरण हो रहा है। ये भी तो हुआ था, हमारे भारत देश की महिलाओं का अपहरण हुआ था। क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, कहीं पर धन लूटे जा रहे हैं। क्वचित आर्तनादा, कहीं पर कष्ट भरे रुदन हो रहा है, कष्ट से युक्त नाद है। क्वचित रुधिर धारा, कहीं पर खूनों की नदियां बहाई जा रही हैं। क्वचित अग्निदाह, कहीं पर अग्निदाह आग लगाए जा रहे हैं। क्वचित गृह निपाता, कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं। इत्येव श्रूयते आलोक्यते च पतिता, यही चारों तरफ दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। ये इतना समझ में आया? पढ़ कर आइएगा। बेल लग चुकी है, इसके बाद पढ़ेंगे अगले क्लास में। यहाँ पर जो दारा शब्द है वह नित्य पुल्लिंग और बहुवचन में है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, दारा शब्द किस लिंग में है? दारा का अर्थ है पत्नी, लेकिन यह शब्द पुल्लिंग में है, ध्यान रखिएगा। दारा शब्द पुल्लिंग में है और दारा शब्द का अर्थ है पत्नी, और दारा शब्द नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, पढ़ कर आइएगा इतना।